बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत अच्छा और मज़ेदार मेन्यू लेके आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा न्याज़ वीक चल रहा है, तो इसमें भी आज हम जो बनाएंगे अफ़गानी पुलाव। इसकी वजह से बहुत सी वेरिएशन है। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप इसमें नट्स के वेरिएशन के हिसाब से अगर एडअप करें तो कुछ लोग आलमंड्स को ऐड करते हैं, कुछ अखरोट को, कुछ लोग बादाम वगैरह को, तो उसके हिसाब से बताएंगे इसकी वेरिएशन। मुझे जैसे अच्छा लगा मैं आपको उसके मुताबिक बताऊंगी। इसके साथ साथ हमारा जो आज का सेकंड होगा वो होगा अफ़गानी कबाब। उसको किस तरह से बनाना है आपको पता है कि जो अफ़गानी फ़ूड होता है बेसिकली उसमें स्पाइसेस बहुत लेस यूज़ की जाती हैं, उसमें थोड़ी सी मिठास भी होती है और उसको थोड़ा सा कैरामलाइज भी किया जाता है। यही नहीं, इसके साथ साथ जो आज का हमारा एक सैलड होगा रोज़मेरी चिकन सैलड। हम इसको रोज़मेरी हर्ब के साथ चिकन को थोड़ा सा सौते करेंगे और तमाम जितने भी हमारे सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स हैं हम वो उसमें ऐड करेंगे। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अफ़गानी पुलाव से, जिसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी राइस और साथ में चिकन, इसके अलावा जिंजर एंड गार्लिक। इसमें जो हम यूज़ करेंगे अनियन वो होगा फ्राइड अनियन। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है जैसे कि अनियन है, इसको हम जिसको ब्राउन प्याज भी कहा जाता है वो हम यूज़ करेंगे। साथ में आपको राइस चाहिए होंगे और इसके अलावा क्यूमन सीड, ज़ीरा, और इसमें हम जो ऐड करेंगे गाजरें, जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको एंड में बिल्कुल हम चीनी के साथ कैरमलाइज़ करेंगे। इसके साथ आपको इलायची चाहिए, किशमिश चाहिए, रेजन्स, पिस्ताशियोस चाहिए, साथ में आपको कोकोनट चाहिए यानी कि गिरी चाहिए। इसके अलावा आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि ग्रीन चिलीज़। ये आपकी अपनी वेरिएशंस हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो अफ़गानी पुलाव है बेसिकली जो उसका एक कट है वो कैसे होता है कि उसको आप थोड़ा सा मिठास उसमें होती है और उसमें स्पाइसेस बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसमें अब चूँकि इतनी वेरिएशंस आ चुकी हैं अगर आप देखें तो उसकी बहुत सी, कुछ लोग इसको थोड़ा सा इसमें पुलाव का भी टेस्ट दे देते हैं, कुछ इसमें थोड़ी सी वेरिएशन कर लेते हैं। लेकिन आज हम इसको एज इज़ ही जैसे कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जैसे बनाती हूँ आमतौर पे, ये मेरी ख़ुद की एक क्रिएशन है कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँगी और ये भी बहुत आपका मज़े का आपका ये एक पुलाव बनेगा और इसको भी आप ट्राई करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले वेरिएशन प्याज की बताई है। जैसे कि हमेशा मैं पुलाव में बताती हूँ कि आपने प्याज को ब्राउन करना है। ये जैसे कि सिंपल सा प्याज है, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप इस तरीके से कैसे बना लेते हैं ब्राउन, तो उसको आप 1 टेबलस्पून आटा लगा के रख दें और फिर तेज़ आपने ऑयल करना है, उसमें आपने इसको डीप फ्राई करके इसको निकालेंगे ब्राउन करके, तो आपका बेहतरीन फ्राइड प्याज होगा। आप इसको हलीम के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी पुलाव के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई मैरिनेशन बनानी है तो आप उसमें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों आपको सिखाई थी चिकन हांडी, चिकन मद्रासी हांडी, उसमें भी जब मैंने ऐड किए थे जो फ्राइड अनियन थे वो भी यूँ थे, आप इसकी पेस्ट बना के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी रेसिपीज़ में बहुत सी काम आती हैं अगर आप इसको फॉलोअप करें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि आज वेडनेसडे और ब्रेक के बाद हमको सामिया खान ने भी ज्वाइन करना है और आपने लाइव कॉल करनी है, आपने कोई सवाल पूछने, आपने अपना शो के बारे में बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। यही नहीं, साथ साथ आप रेसिपीज़ के बारे में बताएं, कोई आपका सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं। तो ये आप आज आप कॉल करके बताएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफ़गानी पुलाव, इसमें मैं डालूँगी फ्राइड प्याज ताकि ये बहुत क्विकली इसमें हो जाएगा। इसमें फ्राइड प्याज ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, साथ में इसमें ऐड करेंगे जो हमारे साबुत मसाले हैं हम वो ऐड करेंगे। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा। चिकन जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसको हल्का सा तकरीबन 50% हमने इसको बॉईल किया है। इसकी स्टॉक कितना हल्की आंच पे निकाला है। यहाँ पे आप जानते हैं व्यूअर्स के थोड़ा सा टाइम का होता है इशू के टाइम 1 घंटे में ये स्टॉक नहीं निकल सकता। मैं हमेशा बताती हूँ कि अच्छी यखनी निकालने के लिए आपने इसको बहुत हल्की आंच में बनाना होता है। हम जब जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में होता है कि जब आप सूप्स बनाते हैं उन सूप्स को तो बहुत मज़ेदार होते हैं, लेकिन वो सूप्स 1 घंटे में नहीं बनते हैं। उन सूप्स को भी बनाने के लिए सुबह 6 बजे आप अगर उसको रखते हैं चूल्हे पे तो फिर जाके 9 o'clock वो सूप ब्रेकफास्ट के लिए या 8 o'clock वो ब्रेकफास्ट के लिए वो सूप्स रेडी होते हैं। तो जितने भी अच्छे आपका बेहतरीन, अगर आपका स्टॉक अच्छा होगा, आपका स्ट्यू अच्छा होगा, आपका ये यखनी अच्छी होगी, आपका सूप हो या यखनी हो या आप उसके बेस पे जो भी चीज़ बना रहे हैं वो आपकी उतनी ही मज़ेदार होगी। तो इसलिए इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए बहुत लाइट में इसको बॉयल किया है।
आप जब पुलाव बनाएं तो आप भी ये कोशिश करें कि जो चिकन का जो कट है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ में हो, क्योंकि अगर आप छोटी बोटी से बनाएंगे तो उससे ये होगा कि गोश्त बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और उसकी जो बोटी होगी वो बिल्कुल उसकी टूट सी जाएगी। तो थोड़े बड़े साइज़ का कट होगा, बिरयानी कट हो गया या पुलाव कट हो, सेम एक जैसे ही होते हैं। आप इस बात का भी थोड़ा सा ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब इस पर हम प्याज और साथ में इलायची दाने मैंने ऐड किए हैं, तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसमें जिंजर एंड गार्लिक वो भी ऐड करेंगे। जिंजर आप देख रहे हैं कि ये भी इसको जूलियन कटिंग में किया हुआ है, इसकी ये पेस्ट ऐड नहीं कर रहे, इसमें जूलियन कटिंग का हम जिंजर ऐड करेंगे। आप भी इसमें एज इट इज़ करें, इसमें हल्का सा फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा सा। और जो कि प्याज है वो ऑलरेडी फ्राइड है, इसलिए वो जस्ट हम इसको सौते करेंगे, साथ ही हम इसमें जिंजर ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर हम इसमें अगर आप चाहें, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी नट्स की वेरिएशंस होती हैं। जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे आप अफ़गानी पुलाव में ये होता है कि आप इसमें अखरोट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे इसमें नट्स ऐड करूँगी, किशमिश जैसे मैंने बताया। आप में इसको जब ऐड करना होगा इसके अंदर तो कोशिश करें कि आप इसको हल्का सा इसमें ऑयल में या घी में इसको हल्का सा सौते करें और उसके बाद आप इसमें इसको निकाल लें। उसके बाद आपने उसी घी में आपने कैरेट्स ऐड करेंगे उसमें रेजन्स के साथ, और उसके बाद फिर वो उसको हम करेंगे इसको मिक्स। अच्छा जी, अब हम इसको हल्का सा करेंगे सौते। ये देखें इसका कलर बिल्कुल ये जो कलर व्यूअर्स हम निकालते हैं ना जब प्याज को बहुत फ्राई करते हैं, तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। जब आप इसको रेगुलर पुलाव बनाते हैं आप इसको प्याज को ब्राउन करते हैं। अगर आपने पहले से प्याज को ब्राउन करके रखा होगा ना तो आपका टाइम देखिए 15 मिनट्स आपके बच जाएगा। ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह का प्याज अब जब जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्राइड प्याज आपके पास रखा होगा तो आपके बहुत सी चीज़ों में काम आएगा। जैसे जो लोग तो बहुत शौकीन हैं, जिनको पता है कि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज अपना किचन करें, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। अनियन पेस्ट बना के रखें, आप इसकी ग्रीन चिलीज़ को बिल्कुल कट करके वैसे सिरके में डाल के रख लें। इसके अलावा आप जिंजर गार्लिक आप उसको चॉप करके रखें, ताकि जो वर्किंग वुमेंस हैं और जिनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं होता लेकिन मज़े मज़े के खाने उन्हें ज़रूर ट्राई करने हैं, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा है कि वो उनके लिए टाइम की बचत भी हो जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे जूलियन, जो हम जिंजर में ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे सिनेमन स्टिक, और इसमें साथ ही हम थोड़ा सा ऐड करेंगे स्टॉक। ताकि इसमें जो कलर है वो बिल्कुल ऑलरेडी फ्राइड प्याज का है। अगर हम इसको ज़्यादा कुक करेंगे उससे ये होगा कि उसमें फिर जले हुए प्याज की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो फिर पूरी आपकी जो राइस आप बना रहे हैं उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आपने राइस में थोड़ा सा सिनेमन का भी फ्लेवर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल तरीका है। बेसिकली नट्स बेट्स होगा ये आपका जो पुलाव बन रहा है। ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे चिकन को, और उसके बाद फिर हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं हम उसमें वो ऐड करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करना चाहते हैं, ज़ाहिर है जब पुलाव बनता है हमारे यहाँ ये होता है कि हम पुलाव में जैसे अफ़गानी पुलाव हर किसी को पसंद नहीं होता, तो आप उसमें वेरिएशन फिर कैसे करेंगे? देखिए उसकी वेरिएशन यही हो सकती है कि आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दें या थोड़ी सी रेड चिली इस में ऐड कर दें। लेकिन जो बाकी की इसकी लाज़मात है, जैसे कि इसमें नट्स बेस आएंगी, इसमें जो गाजरें कैरमलाइज़ करके हम ऐड करेंगे तो होगा। तो जब आप इसको खाएँगे बेसिकली जो पुलाव का जो टेस्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि उसमें नमक और मीठा, नमकीन और मीठे का टेस्ट आएगा। कुछ लोग होते हैं कि इसमें जैसे काबली पुलाव होता है उसमें आप काले चने भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी सारी वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन को ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, और साथ में इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ इसके बाद इसमें हम स्टॉक ऐड करेंगे। लेकिन ये सब प्रोसीजर करेंगे हम। यहाँ पे एक टाइम आ रहा है हमारी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेंगी सामिया खान। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है अफ़गानी पुलाव, और उसको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे एंड राइस। लेकिन इससे पहले जैसे कि आपको पता है कि आपकी और हमारी हम सबकी फेवरेट सामा जी ने उनको ज्वाइन कर लिया है। आप उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, क्या हाल चाल है? खुश रहो। और काबली पुलाव ये तो नाम लेके अफ़गानी वो थोड़ा सा फ़र्क है। काबली पुलाव में काले चने हम ऐड करते हैं काबली पुलाव में। अफ़गानी पुलाव में हम नट्स होंगे सारे इसमें, और रेजन्स होंगे, नट्स में होगा जिसको हम बनाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैंने अभी बताया अपने व्यूअर्स को। अच्छा, मेरे लिए भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आज हम बना रहे हैं अफ़गानी पुलाव, और ये नहीं साथ साथ अफ़गानी कबाब भी इसके साथ बनाएंगे। इसकी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। तो राइस में आपको पता है जितनी भी वेरिएशंस हो, जिनको राइस बनाने और राइस खाने बहुत पसंद है, तो उनके लिए ये है कि आप इसको अफ़गानी पुलाव को कैसे बनाएंगे और कैसे बना के उसको खा सकते हैं। तो आज हम ये बना रहे हैं। अब फिर काम देखें, फिर ये बड़ी मुश्किल काम देती हैं कि वो खुशबुएँ में तुम एंटर हुई हो, मुझे वहाँ से खुशबू का इतना खूबसूरत झोंका आया, मैं क्या गई भैंस पानी में, मेरे से तो काम नहीं हो ना। अब पता है कि पुलाव और साथ में हलवा, और इसके साथ साथ अगर कभी आप बना रहे हो कोई कोरमे की चीज़, ये 3 ऐसी डिशेस हैं जिनकी खुशबू आपको दूर से ही पता चल जाती है कि कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। अच्छा, मैंने वो भी देखा है, शामी कबाब भी जो हैं फ्राई हो रहे होते हैं, वो भी इसी तरह, बल्कि उनके जो प्रोसीजर बनने का होता है ना, जिसमें कीमे, क्योंकि उसमें तमाम स्पाइसेस ऐड होते हैं, तो जब वो बन रहा होता है उसके साथ साथ उसकी तमाम ही खुशबू उसमें डल रहती है। तो ये इसमें व्यूअर्स मैंने अफ़गानी पुलाव में स्टॉक ऐड कर दिया है, और अब जैसे इसमें बबलिंग पॉइंट आएगा तो हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है अफ़गानी कबाब की, अब मैं उसमें स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे हमारे कॉलर ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे भी बात करते हैं। तो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप तो चिकन का अफ़गानी पुलाव बना रही हैं, अगर मटन का बनाएंगे तो कौन से पार्ट से बनाएं कि वो अच्छा रहे? नहीं, मटन का भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन आपने उसका स्टॉक बस जितना अच्छा निकालेंगे उतना ही ज़बरदस्त रहेगा। आप पहले अपना नाम बताएं, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरहाना बात कर रही हूँ, लंदन से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी और शो के बारे में? जी अच्छा शो है, बस मुझे मटन के पार्ट का पूछना था कि किस पार्ट से बनाए, लेग पार्ट से या अच्छा मटन की, ठीक है, आप उसको जॉइंट के बनाए तो बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा सही। और बाकी सामिया से बात करनी है? जी बिल्कुल करें। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना। सामिया जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं फरजाना, अल्लाह का शुक्र, जिस हाल में अल्लाह मियाँ रखें। हाँ, मेरा नाम फरहाना है। फरहाना, अच्छा, आई एम सॉरी, क्योंकि इतनी आवाज़ कम आ रही थी कि मुझे फरजाना समझ में आया। जी मेरे लाइक क्या हुक्म है? क्यों, ताकि आपको आवाज़। हाँ जी, मुझे अपने बेटे का बारे में पूछना है। मुझे तो ये वैसे आपकी जो गाइडेंस देती हैं बहुत अच्छी होती है। जी फरहाना, मुझे बेटे की डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 2005। 18 मई 2005 है ना? जी अच्छा, और कुछ फरहाना वक्त पैदाइश? जी पाकिस्तान का टाइम है, पाकिस्तान में ही बॉर्न है। मुझे जो याद पड़ता है वो 9:05 पे या 9:25 पे है। अब ये भी बता दें, AM के PM? AM सुबह के। और बच्चे का नाम? और लेकिन सर्टिफिकेट में जो है वो 950 लिखा हुआ है, तो मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है कि 95 या 925 था। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने मुझे बच्चे का नाम बताना है। जी मुझे एक और बात पूछनी है कि ये भी गाइड कीजिएगा कि एग्जैक्ट टाइम से ही सब चीजें मतलब चेंज हो सकती हैं या थोड़ा बहुत 19-20 टाइम आपको 2 घंटे के मार्जिन तक तो टाइम के कुछ नहीं होगा। आपको क्या है, PM होने का चांस तो नहीं है ना? नहीं AM, ये तो मुझे याद है ना। चले नाम है उनका, हमें क्लोज आइडिया चाहिए, क्लोज आइडिया, एग्जैक्ट बिल्कुल शार्प टाइम नहीं चाहिए, क्लोज आइडिया। जी इर्तिजा नाम है इनका, IRTIZA। ओके, थैंक यू फरहाना, बहुत कॉल करने के लिए शुक्रिया। अभी आप जो है स्क्रीन पे जवाब सुनिएगा। आप लोगों की कॉल्स, मुझे अच्छा लगा आपका ये सवाल करना, ताकि ये अवेयरनेस हमारे यहाँ, शुक्र है कि लोगों का अपने मज़हब की तरफ बहुत बढ़ता जा रहा है रुझान। ये ज़रूर, मैं ये नहीं कहती कि बल्कि जो है
आप इसको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक समझिए। मैं तो खुद स्क्रीन पे बैठ के कहती हूँ कि ये 70 to 75% गाइडलाइन है कि इस वक्त सितारों का मूड अच्छा है तो अपने काम को कर लीजिए। अब ये बच्चा जो मैं देख रही हूँ माशाल्लाह, इर्तिज़ा जो है एक अच्छी डेस्टिनी के साथ ये बच्चा पैदा हुआ है फरहाना, पैसा अच्छा कमाएगा ज़िंदगी में। सिर्फ आपने इसकी एक ट्रेनिंग क्या करनी है, छोटी छोटी बातों के ऊपर कुढ़ना, अपना हर बात को अपना ईगो प्रॉब्लम बना लेना, आपने इस बच्चे की यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। दूसरा, इसके दोस्त हमेशा मॉनिटर करने हैं आपने, क्योंकि दोस्तों के मामले में या आपने बच्चे की इसकी तरबियत में ये करना है कि बेटा दोस्तों के ऊपर एक हद से ज़्यादा रिलाई नहीं करना आपने। जॉब हाउस भी अच्छा है, जो है नज़र आता है कि अच्छी जॉब करेगा, हो सकता है कि यूनिफॉर्म टाइप जॉब भी मिले इस बच्चे को, क्योंकि पैसा अच्छा बना रहा है, लेकिन पैसा बचाने का तरीका आपने सिखाना है इसको, क्योंकि पैसा इससे सेविंग्स नहीं हुआ करेंगी। अपनी हायर स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट करेगा। इसने मुल्क से बाहर ही रहना था, इसलिए पाकिस्तान पैदा होके इस बच्चे का नसीब बाहर जो है वो इसकी सेटलमेंट नज़र आती है और ये मुल्क वापस शायद नहीं आएगा। बाकी सिर्फ दोस्तों वाला हाउस अच्छा नहीं है। दूसरा, इसको एक आपने और ट्रेन करना है कि हर बेटा चीज़ के मिलने का एक वक्त होता है, क्योंकि बहुत ओवर एम्बिशियस और जल्दबाज बहुत होगा और इसका ऐसा मिजाज होगा कि जो मैं सोच लिया है, जो मैंने स्क्रिप्ट सोच लिया है, चीज़ें उसकी अकॉर्डिंगली हो। तो थोड़ा सा जब आप तकदीर पे इसको बिलीवर बनाएंगी, इसको तवक्कल करना सिखाएंगी, इसकी ट्रेनिंग में आपने इन वीक एरियाज़ की कोशिश करनी है कि ये वीक एरियाज़ हैं। फ़िरोज़ा इसका लकी स्टोन है, इसके नाम से परिंदों को दाना चावल वो आप लंदन में भी कर सकती हैं, वो कर दिया करें। और इसको वैसे कहे कि इया का नाबदो व इया का नस्ताइन को खुला पढ़ता रहा करे, अल्लाह मियाँ से मदद मांगता रहा करे। इसको जितना आप थोड़ा सा इसकी ऐसी ट्रेनिंग करेंगी, अल्लाह तवक्कल होना सिखाना है। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ इसको, ताकि इसको ये नहीं होगा, मायूसी नहीं आएगी जब चीज़ें, क्योंकि इसकी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रा लेट हुआ करेंगी तो वो बच्चे डेस्परेट हो जाते हैं। मुझे खुद होता है कि माओं को नेगेटिव बात कैसे समझानी है, क्योंकि सही बात है, बड़ा मुश्किल होता है जब माएँ बनाती हैं ना। बल्कि अच्छा होता है कि आप तो उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी इजी कर दी, उनको बता के दोस्तों की कंपनी सिर्फ इस बच्चे की आपने चेक करनी है, ये दोस्तों के हाथों कभी भी ऑफ ट्रैक ना हो, ये आपका तो कंपनी हमेशा ही चेक करती रहना चाहिए। और यहाँ पे व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है हमारा अफ़गानी पुलाव बन रहा था, उसको दम पे रखा हुआ है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको बस दम देंगे। और यहाँ पे आप देख लें अफ़गानी पुलाव का रेसिपी कार्ड भी। जी व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे अफ़गानी कबाब। इसके मैंने थोड़ी सी इसकी थोड़ी मैरिनेशन कर ली है, लेकिन इसको आपको कंप्लीट मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ रहा। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है अफ़गानी पुलाव, जिसको दम पे रख दिया गया है। और जो उसकी बाकी की चीज़ें थी, जिसमें कैरेट्स, रेज़न एंड साथ में इस पर मैंने ऐड किया है शुगर। इसको हल्का सा कैरमलाइज़ करेंगे और उसको फिर रख लेंगे। फिर जब इसका दम हम खोलेंगे, इसके ऊपर पूरा अच्छे से हम इसको फैला के बाकी के नट्स के साथ हम इसको सर्व करेंगे। इसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि जो सेकंड रेसिपी आपको मैंने बताई थी अफ़गानी पुलाव, उसके लिए आप चिकन का कीमा लें, चाहे लैम का लें, चाहे बीफ का। उसको अच्छी तरह से आपने मैरिनेट करना है। उसमें आपने क्या क्या ऐड करना है, सॉल्ट, साथ में ब्लैक पेपर, साथ में चिली पाउडर। इसके साथ अगर आप चाहते
चाहते हैं ऑयल स्पाइसेस ऐड करना, जिसमें गरम मसाला आता है, तो आप इसमें 1 टीस्पून उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें अनियन, टमाटो एंड कैप्सिकम आप इसको स्क्वायर क्यूब कटिंग में कटिंग कर लें और आप इसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इसकी कुछ गुलावट इस तरह से होगी कि आप इसको चिपटे से कबाब यानी कि गोल शेप में बनाएं, थोड़े से बड़े साइज़ में, और साथ इसके अफगानी पुलाव के साथ सर्व करें, तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। तो ये आज का है। बस अब आप बताएं सामिया जी। मैं तो बस इंतज़ार में हूँ कि कॉलर आए। तो कॉलर आ गए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सामिया जी से बात हो सकती है जी? जी बिल्कुल हो सकती है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? इतनी जी मैं दरख्वास्त उमर की है कर रहा उन्होंने। हूँ जी, मैनचेस्टर से। जी उमर बात कर रहे हैं मैनचेस्टर से। जी उमर, आप सामिया जी से बात कर रहे हैं और साथ साथ ये भी बताएं आपको शो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू। माशाल्लाह बड़े मज़े मज़े के खाने पका रही हैं आप। थैंक यू। और सामिया जी सो हमेशा की तरह बहुत अच्छी गाइडलाइन दे रही हैं। वेरी नाइस। जी उमर, बताइए क्या खिदमत कर सकती हूँ जी? अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अपनी बेटी के मुतालिक पूछना चाह रहा था जी आज आपसे। बिल्कुल, मुझे दें अपनी बेटी की तारीख पैदाइश दीजिएगा उमर। जी 21 दिसंबर। 21 नवंबर। दिसंबर जी, दिसंबर 12वां महीना, आखिरी महीना। हाँ जी। ओके हाँ जी। इट्स दिसंबर। और साल कौन सा बच्चे का? 2010। तो बहुत छोटा बेबी है ना, 2010। हाँ जी। और मुझे बताइए कि लंदन में पैदा हुई बेटी? जी नहीं, पाकिस्तान में 3 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 3 बजे दोपहर के? हाँ जी। ओके। और बेटी का नाम? दुआए ज़हरा। दुआ है ना, यही सुना मुनीरा? जी दुआ। हाँ जी। ठीक हो गया। अली अली इसके बारे में क्या सवाल है? वही उमर, जैसे उमर। क्या सवाल है इस बच्ची के बारे में? जी फ्यूचर के बारे में इसके मतलब कुछ बताइएगा कि पढ़ाई में, उसके ठीक हो अलावा गया। ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता फरमाए। तो मुझे आपको पता है कि बाप की दुआ अपनी बेटी के हक में कभी भी रद्द नहीं होती है, तो ये तो आपके ज़िम्मे है। मैं तो भी बताऊंगी इंशाल्लाह। मुझे याद है कि मेरे अब्बू के जब उनके आखिरी दिन ही थे तो नमाज़ पढ़ रहे, तो मैं जाके पास बैठ जाती थी। अब्बू मेरा नाम लेके दुआ मांगे, तो वो कहते थे मैं करता हूँ, मैं कि नहीं अब्बू मेरा नाम लेके करें, क्योंकि बाप की दुआ बेटी के हक में कभी रायगा नहीं जाती, रद्द ही नहीं होती वो दुआ। तो आप स्पेशली माँ से ज़्यादा मैं आपके ज़िम्मे लगाती हूँ उमर इस चीज़ को। एनीवेज़ कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी जो है मैं जायचा जो है दुआ का बताती हूँ, नाम ही उसका इतना प्यारा है दुआ का। अच्छा जी, दुआ में थोड़ी सी जो नज़र आता है कि ज़िद, स्टबन बच्चा जो है, आपको यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग करनी होगी। ये बच्ची अपना हायर स्टडीज़ अच्छा कंप्लीट करेगी। 1, 2, 3 और 4 फैमिली की बैकबोन हमेशा इसके साथ रहेगी। फैमिली बहुत सपोर्टिव रहेगी, आप लोग यानी हमेशा। और ये लकी बच्चा है, इसको प्यार भी बहुत मिलेगा। उसके बाद इसका नज़र आता है कि जॉब हाउस भी इसका बहुत अच्छा है, काम करती हुई नज़र आती है। हेल्थ हाउस भी अल्लाह के फजल से अच्छा है। सिर्फ सर का दर्द या स्टमक का एरिया, यहाँ से इसको क्योंकि इसको चस्कोरी बनेगी, थोड़ा सा बाहर के खाने बड़े अट्रैक्ट करेंगे, तो वो आपने थोड़ा सा सिलेक्टिव होना सिखाना है कि फूडी जो है ना वो ज़्यादा ऐसी आते ना पड़ें। लव स्टार्स भी अच्छे हैं, ज़िंदगी में जेन्युइनली प्यार भी अल्लाह के फजल से मिलेगा। सिर्फ इसकी जो ट्रेनिंग करनी है, एक तो इसके अंदर मायूसी जल्दी आया करेगी, दूसरा एक इंस्टेंट रिएक्शन, एकदम से एंगर शो कर देना। तो ये 2 वीक एरियाज़ हैं जिसमें आपने इस बच्ची पे मेहनत करनी है। ये स्टडी में भी अच्छी जा सकती है, मुनीरा की तरह शेफ़ की स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी जा सकती है, किसी भी कल को फूड रिलेटेड आइटम में भी बहुत अच्छे बिजनेस कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीज़ें ठीक है। और हाँ, लैंड रिलेटेड काम भी सूट करेगा, कंस्ट्रक्शन। इसके नाम पे अगर आप अभी से प्लॉट लेंगे वो आपको फ़ायदा दिया करेंगे। तो आप भी दुआ की किस्मत से फ़ायदा उठाइए यहाँ पे। जी बिल्कुल। थैंक यू उमर कॉल करने का। यहाँ पे सामने जो हमारे साथ कॉलर भी हैं, माशाल्लाह, इनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी साइदा बात कर रही हूँ।
जी साजदा, कैसी हैं, कैसा शो लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा, आप काफ़ी अच्छी रेसिपीज बता दी हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू। मैं सामिया से बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। नहीं, वो मुनीरा आपको बिल्कुल ही मना करेंगी मुझसे बात करने से। जो है बताइए कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? सुबह की चाय पी ली है आपने? जी हाँ, चाय दूसरा कप चल रहा है अब तो। अच्छा चलिए बताइए किसके लिए जायचा बनाना है हमने? सर मुझे बेटी के लिए पूछना था। ठीक है, बेटी की तारीख पैदाइश 13 अगस्त है। अच्छा ज़रा आवाज़ क्योंकि मुझे कम आ रही, मैं दोबारा से पूछ रही हूँ। 13 अगस्त। 13 अगस्त। जी हाँ 13 अगस्त। क्योंकि मुनीरा आपको हेल्प करनी पड़ेगी, आपके कान में आवाज़ आ जाएगी। 13 अगस्त। और साल कौन सा है जी? 2001। 2001। अच्छा अब मुझे टाइम भी बता दे मेरी बहन। टाइम उसका सुबह का 1 या 3 का टाइम था, सुबह के टाइम का। ये लंदन का बता रही हैं, पाकिस्तान का बता रही हैं? जी हाँ हाँ, नहीं यूके का। तो पाकिस्तान में क्या वजह होगा अगर वहाँ पे 1 था रात का? तो पाकिस्तान का तो नहीं पता ही कितने घंटे आगे पीछे था। अगस्त में था तो 4 घंटे का फ़र्क होगा, 4 घंटे आगे। जल्दी से कर दें। चले मैं सुबह के 5 लगा लेती हूँ सेफ साइड के लिए। जी हाँ। और बेटी का नाम? आयशा। आयशा। और आप आयशा के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ जानना चाहती हैं या वही जिस तरह हम एजुकेशन? जी एजुकेशन और फ्यूचर के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा ये इस वक्त क्या एज बनी 2001 के हिसाब से? 17-18 साल। 17 साल की। आपका अपना नाम क्या है? आपका अपना नाम क्या है बहन? साजिदा। साजिदा। साजिदा जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी हम इसका इंशाल्लाह मैं यहाँ से जो मुझे अंदाज़ों से मैं भी लगाती हूँ कि जो चीज़ समझ में आए। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी को एक बड़ा प्यारा एज रहेगा कि कल को बहुत बड़ी उम्र की भी हो जाएगी, अपनी उम्र से छोटी लगा करेगी। तो ये इसके बाल मेरे हिसाब से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बाल अच्छे होने चाहिए इसके। इसको ये जो थ्रोट एरिया होता है इससे आपने बचाना है। गला इसका नाजुक ना हो, मतलब जैसे बच्चों को ठंडी खट्टी मीठी चीज़ें गला जल्दी डिस्टर्ब कर देती हैं, या कमर का दर्द जो है इनिशियल एज में। आपके साथ इसकी बहुत अटैचमेंट नज़र आती है। फाइनेंसेस वाला हाउस भी अच्छा है। जो नया ससुराल बनेगा इसके हक़ में बहुत ही प्यारे लोग होंगे। आप लोग भी हमेशा इसकी सपोर्ट और स्ट्रेंथ रहेंगे। मुझे ऐसे लगता है आयशा के लिए कि इसकी शादी कर दे, क्योंकि ये बड़ी अच्छी हाउसवाइफ बनेगी। मुझे कोई बहुत उसमें नज़र नहीं आती हैं करियर वुमन बनती हुई, प्रोफेशनलिज्म में नहीं मुझे इनको मैं देखती आयशा को। मुझे ऐसे लगता है कि आयशा अपने घर के साथ बहुत ही लॉयल और बहुत ही प्यारे तरीके से अपने घर को बसाएगी, चलाएगी। जैसे ही अच्छा रिश्ता आता है, पता नहीं मुझे क्यों वाइब्स आ रही है, जल्दी आना चाहिए। तो जैसे ही अच्छा रिश्ता आता है अपनी आंखें बंद करके करना है। ससुराल भी इज्जत करने वाला मिलेगा और लव स्टार्स भी अच्छे हैं। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ तो हर ज़िंदगी में करने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी बीवी बनेगी। वाह जी वाह, थैंक यू कॉल करने का। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि जो अफ़गानी कबाब हैं वो हमारे बन रहे हैं, तो इसका व्यूअर्स आप लोग रेसिपी कार्ड भी देख लें अफ़गानी कबाब का। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे बन रहे हैं बड़े मज़े के अफ़गानी कबाब। लेकिन यहाँ पे आ गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। ब्रेक के बाद आप थर्ड रेसिपी है जो हमारी उसको करेंगे स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है अफ़गानी पुलाव। इसमें जो उसकी गार्निश थी, अब इसमें वो हम ऐड कर देंगे। और साथ साथ जो अफ़गानी कबाब है वो रेडी हो चुके हैं, जिसको डिस्प्ले पे मैंने लगा दिया है। अब मैं चाहूँगी कि हम फटाफट जो हमारी थर्ड रेसिपी है मैं उसके बारे में आपको बता दूँ, जो कि है रोज़मेरी चिकन सैलड। उसमें आपने क्या करना है कि आप चिकन के चंक्स ले लें, उसको बॉयल कर लें, उसको स्पाइसी कर लें। आप चिकन चंक्स को हल्का सा रोज़मेरी के अंदर आपने इसको ऑलिव ऑयल में या सिंपल ऑयल में हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जितने भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूकम्बर, आइसबर्ग, साथ में इसमें होगा ग्रीन चिलीज, टमाटोज़, चिक पीस होंगे यानी कि, और साथ में इसमें अनियन, कॉर्न इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा मैंने जो सीजनल 2 फ्रूट्स लिए हैं वो मैंने लिए अनार और साथ में ब्लैक ग्रेप्स। बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत लगेंगे। और उसके साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी गार्निश के तौर पे पपाया भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का थर्ड रेसिपी है जो कि सैलड की है। अब मैं इसको रेडी करूँगी और साथ साथ बताऊँगी कि हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इरम बात कर रही हूँ लंदन से। मैंने अभी लास्ट वीक से ही आपका प्रोग्राम फॉलो कर जी इरम, क्या कहना चाहेंगी शो के बारे में? शो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक आपकी रेसिपीज कोई ट्राई नहीं की, इंशाल्लाह जल्दी ट्राई करूँगी और आपको फीडबैक भी दूँगी। थैंक यू, थैंक यू। आप मेरी सनिया से बात कराएंगी? जी जी बिल्कुल, सामने जी से। मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। जी अब आ रही है? आप मैसेज लेके दे दें, मुझे आवाज़ यहाँ नहीं जी आ रही। मुझे एक तो अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में पूछना था। ठीक है इरम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है इरम जी। अब बताइए मियाँ की तारीख़ पैदाइश। जी उनकी है 1 सितंबर 1970 और उनका नाम है काशिफ। 1 सितंबर 1970। और कोई आइडिया है उनके बॉर्न टाइम का, पैदाइश के वक्त का? जी मेरी मदर इन लॉ कहती हैं असल से मगरिब के दरमियान रावलपिंडी पाकिस्तान में वो बॉर्न हुए थे। चलें, ये तो बड़ी आसानी होगी। और साकिब नाम बताया आपने, है ना? नहीं, काशिफ बरलास। काशिफ। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए इरम, जॉब का क्या सवाल है आपका? मुझे ये सवाल है कि वो 2 ईयर से अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई लक नहीं है, तो उनकी जॉब का कब आप लाइन पे रह के जवाब सुनिएगा, क्योंकि बड़ा ही इजी और कई दफ़ा जायचे में खट से जवाब आते हैं। आसान होता है जायचे को पढ़ना। 9 मई 2017 से जॉब हाउस डिस्टर्ब हुआ है। शुक्र कीजिए कि इस वक्त में जॉब चलती रही है। अल्लाह ना करे जॉबलेस वाली सिचुएशन भी आ सकती थी इरम। अब जैसे ही 6 नवंबर गुजरेगा, आप दोबारा आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी उनकी किस्मत यावरी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक का जो टाइम था, अभी मैं उनको स्विचिंग का मशवरा भी नहीं दे सकती। जस्ट गो विद दी फ्लो, यही गाइडलाइन होती जो जायचे से मिलती है। अभी जैसा है चलते रहिए। अल्लाह ना करे अगर जॉबलेस वाली सिचुएशन आ जाती इरम, तो सर्वाइवल भी आपका बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। 6 नवंबर 2018 से इस हाउस से बुरे सितारे एग्ज़िट कर रहे हैं। फिर अल्लाह के हुक्म से आपको शिकायत नहीं रहेगी इस चीज़ की कि जॉब इश्यूज़ ने उनको परेशान किया। अल्लाह, इतना अच्छा फाइनेंशियल हाउस है, आपके मामले में किस्मत इतनी अच्छी है, आप इतनी प्यार करने वाली बीवी हैं, ससुराल से उनको इज़्ज़त मिलती है। और इनको काशिफ को क्या चाहिए, जॉब हाउस भी 6 नवंबर से ठीक हो जाएगा। तो भी 1-1.5 महीना और सब्र से गुजार लीजिए। जी आपकी बारी जी आ बिल्कुल। गई। मैं यहाँ पे रेडी करके डिस्प्ले में लगा दी है। हो रही होती है, अरे रेसिपी तुम्हारा ज़्यादा काम होता है कि रिकॉर्ड भी चलने हैं, कंप्लीट भी करना है, लेकिन साथ साथ हमने अपने फैंस को भी देखना होता है ना कि वो उनकी भी कॉल रिजेक्ट ना हो। यहाँ पे हमने अफ़गानी पुलाव को भी रेडी कर लिया और साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमारा रोज़मेरी चिकन सैलड है आप उसका भी रेसिपी कार्ड देख लें।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा कि तमाम फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को इसमें हम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि अगर आप इसमें अपनी ऑप्शनल कोई चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने हर्ब्स रोज़मेरी का फ्लेवर दिया है, तो इट्स सो सिंपल। अगर आप इसको बनाएं और इसको ट्राई करें। जी सामिया जी, इसमें हम आजकल सीज़न आया है कंधारी अनार रेड वाला बहुत, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ी सी गार्निश कर। अफगानिस्तान से आता है? नहीं ये भी यही का होता है, लेकिन ये आता तो आज सारा अफगानिस्तान के जो नहीं इसको हम मुल्क को प्रमोट कर रही है माशाल्लाह। आज आप, मैं चाहती हूँ कि तमाम फ्रूट्स ऐसे कि जिसको हम ट्राई करना चाहें तो हम उसको बनाएं, और ये नहीं साथ साथ इसकी थोड़ी सी वेरिएशन भी मैंने बताई है कि जो लोग चाहते हैं इसको अपने तरीके से खाना। तो साथ साथ पे मैं जैसे कि आजकल हमारे यहाँ अंगूर की भी बहुत सुंदर खानी तो है, लेकिन ये जो काला अंगूर ये बड़ा थोड़ा से के लिए आता है, इसको भी हम साथ पे लगाएंगे डिस्प्ले में अपने फ्रूट्स के साथ। और ये नहीं साथ साथ सैलड्स में अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी वेरिएशन हैं इन तमाम चीज़ों की। इसमें हम ड्रेसिंग भी इसमें डालेंगे, इसके ऊपर सर्व करेंगे। साथ साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़े से हम एलोपिनोज ऐड करेंगे। बहुत अच्छा इसका एक कहते हैं ना वो मज़ेदार सा एक कंप्लीट मेन्यू है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो लंच करने के लिए चाहते हैं कि उनके पास कोई चीज़ हो, तो इट्स सो मतलब अच्छी और मज़ेदार है कि आप इसको ईजी बनाएं। ये देखिए, इसके साथ हम इसके ऊपर थोड़ी सी इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं, जो कि ये देखिए ड्रेसिंग बहुत सिंपल है, कॉकटेल सॉस है, इसके अंदर थोड़ा सा रोज़मेरी का ही मैंने फ्लेवर दिया है, और आप चाहें तो उसको टॉस कर लें, क्योंकि इसमें चिकन टिक्के के साथ जो हमने इसको हर्ब को हमने हल्का सा सौते किया था वो रोज़मेरी के साथ किया था। तो ये इसको हम अपने तरीके से बनाएंगे और इसको हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारा आ गया सैलड। जी सामिया जी, देखा आपने कि हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। अभी मेरी एक पपाया रह गया था, मैं इसको भी साथ साथ लगा दूं। आपको देख के तो यूँ लगता है ना ये चीज़ें बहुत मंजिल आसान है। बस सामिया जी, ये थोड़ी सी एक बात होती है इंटरेस्ट लेने की भी, तो ये इसको सिंपल तरीके से तभी बनता है जब आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, वरना तो आपको हर चीज़ ही पानी पीने भी उठकर मुश्किल लगेगा कि हाय पानी पीना पड़ेगा। तो हर चीज़ आसान तभी होती है जब आप में थोड़ी सी शौक़ हो, लगन हो और थोड़ा सा आपके अंदर पैशन हो, तो चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जहाँ जैसे मेरी रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं, साथ ही व्यूअर्स आपसे अलविदा होने का टाइम आ जाता है। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी कब ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं और फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। लेकिन तब तक मुझे और सामिया खान को आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।